नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, तो विश होती है कि उनके बच्चे एक सफल जीवन व्यतीत करें, यशस्वी जीवन व्यतीत करें, आनंदित जीवन व्यतीत करें, और उसके लिए वो प्रयास करते हैं और उसके लिए वो अच्छी पढ़ाई की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा अच्छा पढ़े लिखे। लेकिन क्या केवल पढ़ाई और लिखाई करने से परवरिश हो जाएगी? परवरिश के लिए बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों को और समझना, ताकि सही परवरिश से बच्चा सही दिशा में जाए और सफल हो, आनंदित हो, यशस्वी हो। आज का युग परिवर्तन का युग है, डिजिटल का युग है, तो परवरिश के तरीके निश्चित तौर से बदलते चले जा रहे हैं। यदि बच्चे को सफल करना है, यशस्वी करना है, आज के युग के हिसाब से सक्सेसफुल करना है, तो निश्चित रूप से हमें परवरिश के तरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। घर पर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, किचन का काम सिखाया जाता है, उनके हॉबीज के संदर्भ में सिखाया जाता है, आर्ट के संदर्भ में सिखाया जाता है, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में सिखाया जाता है, खेलना भी बताया जाता है, व्यायाम के बारे में भी बताया जाता है, एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। जब हम उस बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं तो वेल्थ की भी बात करना होगा। आज के जमाने में हम बहुत सारी बातें सुना करते हैं कि बच्चे फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बच्चे बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बच्चे अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो माता पिता को टेंशन हो रहा है। यानी आदतों में सेविंग की भी एक आदत डालना पड़ेगी, और वो भी आज के जमाने में जरूरी है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलीकरण के युग में हम देखते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट यानी भुगतान एक आम बात हो गई। सब्जी वाले को देना है तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, मिठाई वाले को देना है तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, खाना बाहर से मंगा रहे हैं तो भी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। सब जगह ऑनलाइन करो, सब जगह ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कपड़े मंगाए जा रहे हैं, सामान मंगाया जा रहा है, तो सब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, अब तो जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल कर देना भी नहीं है, तो बच्चों को अलर्ट करना पड़ेगा, बच्चों को वो संस्कार देना पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। यानी आज के परवरिश के तरीकों में ये भी सिखाना जरूरी है कि बच्चों को फिजूल खर्ची से कैसे बचाया जाए, ये भी सिखाना जरूरी है कि बच्चों को अनाप शनाप पैसा खर्च करने से कैसे बचाया जाए। बच्चों की सेहत के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं? उसकी आर्थिक सेहत के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? तो आर्थिक सेहत के बारे में भी हमें उनसे बात करना होगी, उनके उज्जवल भविष्य, उनके सुनहरे भविष्य, उनके गोल्डन भविष्य, कैरियर के बारे में बात करना होगी, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करना होगी। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ ताकि अभी से उनके संस्कार बचत के हों। बहुत सारे अलग अलग अवसरों पर गिफ्ट देते हैं, तो अन्य बातों को गिफ्ट देने की बजाय उन्हें गुल्लक की गिफ्ट दी जाए तो कैसा रहेगा? अब केवल देना ही नहीं, मान लो उन्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं वो, तो वो उसमें बचत करे, गुल्लक में डाले। केवल गुल्लक देकर काम नहीं चलेगा, उस गुल्लक में वो पैसे डालें। कैसे पैसे डालेंगे? जब आप पॉकेट मनी दे रहे हैं तो वो उसमें डाल सकते हैं। यदि बाजार में उसे भेजते हैं कुछ पैसा लेकर, तो सामान में से कुछ पैसे बचते हैं, तो कुछ बैलेंस के रख लो यार, नहीं रखना नहीं, उस गुल्लक में डाल दो। और आप उनसे ये भी कह सकते हो कि भैया तुमको साइकिल लेना है, फिलहाल लेना है, तो बचत में से निकालना, देखे हम तुम्हारे गुल्लक में कितने हो गए। बड़ी खुशी होगी कि गुल्लक के पैसों से, बचत के पैसों से भी साइकिल आई, उन्हें भी बड़ा प्राउड होगा, अभिमान होगा। मान लो उसका कोई मित्र है, उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट देना है, तो वो बचत के पैसे में से यदि लेगा तो उसको अभिमान होगा, उसको बड़ा प्राउड होगा, उसको लगेगा कि मेरे बचत के पैसों में से मैं अपने मित्र को गिफ्ट दे रहा हूँ, कितना अच्छा लगेगा। अब वो घर से मांग रहा है, उसके बाद में वो अपने मित्र को दे रहा है, हैप्पी बर्थडे कह रहा है, तो अरे भैया वो बचत के पैसों में से यदि करेगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा वो मोमेंट कि मेरे बचत के पैसे से मैंने अपने मित्र को गिफ्ट दी। यदि हैप्पी मदर्स डे में, हैप्पी फादर्स डे में वो अपने गुल्लक के पैसों से भले गुलाब का फूल या कुछ भी दे दे तो कितना अच्छा लगेगा उसको।
तो यदि वो संस्कार, गुल्लक के संस्कार, गुल्लक में बचत के संस्कार यदि उसको मिलते हैं तो उसको बचत की आदत होगी, तो उसको गुल्लक ला कर दे और उसमें आप भी डालो ना, कभी कभी को भी वो आदत आएगी तो बचत के पैसे इसमें डालो, जो पैसा है उसमें डालो, ताकि बचत होती रहे, पैसा बढ़े। जब मोबाइल के रिचार्ज की बात करते हैं ना, तो दुकानदार पूछता है कितने महीने का, कितना जीबी का, कितने पैसे का, वो पूछता है, उतना रिचार्ज कराते हैं। तो बच्चों को सब पता है, तो बच्चे आपको गाइड करते हैं, तो आप भी बच्चों से पूछे कि कौन सा सस्ता पड़ेगा या कौन सा हमको ठीक रहेगा या कौन सा हमारे उपयोगी है। ये सब बातें जब बात करोगे कि इतने पैसे में इतना डाटा आ रहा है, इतने दिन का आ रहा है, तो वो कंपेयर करेगा कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा हमारे लिए सही है। यदि ये भावना यदि बच्चे में आ गई तो ये जो कंपेयर करना है, ये बचत की भावना है, या उपयोग और अनुपयोग यानी जरूरत और चाहत में उसको समझ में आएगा अंतर, तब वो हर एक बात में नाप तोल कर देखेगा। पैसा फिजूल खर्ची नहीं होगी, पैसे का अपव्यय नहीं होगा, और ये जो आदत लग गई आगे काम आएगी। तो आप जब मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं तो थोड़ी उससे भी सलाह लो, उससे भी बात करो, ये बहुत अच्छी आदत है। महीने का बजट बनाते हैं कि हमें किस चीज में खर्च करना है, कहाँ कौन सा खर्च ज्यादा हो गया, कौन सा खर्च कम करना है। मतलब हम जब बजट की बात करते हैं तो बच्चों को बिठाओ, उसमें पूछो, उसको बड़ी खुशी होगी कि घर के बजट में उसे शामिल किया गया। तो जब उसकी सलाह आपको मिलेगी तो आप उसके व्यूज, आप उसकी विचारधारा, आप उसके थॉट्स भी समझ पाएंगे कि हमारा बच्चा समझ रहा है। उसको भी एक अच्छी भावना होगी, एक अच्छी फीलिंग होगी, और वही फीलिंग, वही बचत की बात, वही बजट की बात, यानी पैसों का सही उपयोग कैसे करना है, ये वो सीख जाएगा। इसलिए बच्चों को बजट बनाते समय शामिल कीजिएगा। आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और सामान परचेस करते हैं, क्रय करते हैं, पैसा देते हैं और वो सामान देखते हैं, उस पर MRP कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तब आप उससे बात करते हो, अरे भैया इसमें ज्यादा लिखा है, वो कहता कुछ कम कर दो। ये जो बातें, मोल भाव की बातें, बार्गेनिंग की बातें, MRP से कम या MRP के बराबर क्या देना रहता है, कैसे देना रहता है, पैसा कितना देना है, वो कितना मांग रहा है, ये जो सब चीजें आप करते हो, यदि उस समय बच्चा होगा तो वो सीख जाएगा। तो किसी ने आज मान लो पूरा कितना पैसा मांगा, उतना ही देना है क्या, या देना है या नहीं देना है, कितना मोल भाव करना है, या क्या बात करना है, कैसे बात करना है, दुकानदार से बात कैसे करना है, वो मनी मैनेजमेंट या मनी का उपयोग या पैसे का सही उपयोग या पैसे का मोल वो समझ पाएगा, और ये बातें उसके जीवन में बहुत काम आएगी। इसलिए जब मार्केट में कोई चीज परचेज करने जा रहे हो तो भी उसे लेके जाओ। यदि बच्चे की उम्र बैंक में अकाउंट खुलवाने की है तो उसे बैंक अकाउंट खुलवा दीजिएगा, और उसे कहिएगा यदि उसके पास कुछ पैसे आते हैं या आप उसे देते हैं तो बैंक में जमा करिएगा। जब आप बैंक में जाओ तो उसे भी ले जाओ, तो बैंक का वातावरण उसे पता लगेगा, सेविंग क्या होता है, लोन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, एफडी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में वो अवेयर होगा, उसको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तब उसको पता होगा कि पैसे जमा करने के क्या लाभ है, अपव्यय करने के क्या दुष्परिणाम है। तो ये पता होगा, ये उसके जीवन में बहुत काम की बातें होंगी। बच्चों को ज्ञान दीजिए, आर्थिक सेहत बनाइए, मनी मैनेजमेंट सिखाइए, बचत कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, धन का अपव्यय न करते हुए धन संचय कैसे करना है, ये सब बताइएगा। तो बाकी की चीजें जो सिखाते हैं परवरिश के तौर पर, तो परवरिश में एक चीज और ये शामिल कीजिएगा कि बच्चों को बचत की आदत भी सिखाइएगा। सेविंग कैसे करना है, मनी को कैसे बचाना है और आगे कैसे बढ़ना है, आनंदित कैसे करना है। आपका और आपका परिवार आनंदित रहे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अपना मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।